सुबह 10 बजे से आए हैं, लेकिन हमारे पास सामान नहीं है और हम काम कैसे करेंगे जनाब। ना गर्म वर्दी है, ना गर्म शूज है और ना गिनती बेल्चे वगैरह है। डायरेक्टर साहब के पास गए, वो बोल रहे हैं कि हमने पैसा भेज दिया है। तो हम ईओ साहब के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। 31 दिन की सैलरी मिलती थी, उसको भी बंद कर दिया है, उसको भी अब 30 में बदल दिया है। अब वो मसले हल नहीं हुए तो हम काम छोड़ दिया है और अब नहीं करेंगे कल से काम। जब भी छुट्टी कोई भी आती है हम काम पे होते हैं, कोई भी बड़ा दिन होता है हम काम पे होते हैं। ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर केशव और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज नासिर केशव ऑफिशियल, JKC न्यूज़, खालसा टीवी, भद्रवाह टीवी और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, जिस तरह जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बर्फ़ जो है काफ़ी गिर गई है। भद्रवाह शहर की बात करें, टाउन की बात करें, टाउन में भी बर्फ़ है। लेकिन आमतौर पे क्या होता था, जब भी बर्फ़ पड़ती थी, ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये जो है अपना सामान वगैरह लेकर जो है गलियों में जाते थे और स्नो क्लियर करते थे। लेकिन आज ये जितने भी लोग हैं ये बैठे हैं म्यूनसिपैलिटी ऑफिस के बाहर। क्यों बैठे हैं, क्यों ये सफाई नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, इनसे ही पूछते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है अब्बास साहब। अब्बास साहब, बताइए क्या मसला है, आप क्यों ऐसे ही बैठे हुए हैं? तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, जो हर टाइम हमारा साथ देते हैं। सर, बात ऐसे है कि हमने 3-4 महीने पहले अपने ईओ साहब को बोला था कि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, यहाँ पे बर्फ पड़ती है तो इनको जो है गर्म शूज़ और गर्म वर्दी होनी चाहिए, जो कि टाइम पे मिलनी चाहिए। तो आप जैसे बाखूबी समझते हैं कि सर्दी का मौसम आधा तो निकल गया है, लेकिन हमने बड़ा टाइम निकाला अभी तक कि हमने बोला कि नहीं जी, आज नहीं कल दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। तो अब तो बर्फ पड़ गई है, तो अब जब तक हमें सामान नहीं मिलेगा तब तक हम गलियों में काम कैसे करेंगे। तो हम ईओ साहब से गुजारिश करते हैं कि जो हमारा सामान है वो कल तक हमें मिलना चाहिए, ताकि हम गलियों में जाके अपना काम जो है। क्या सामान होता है जिससे आप, जो आपको लगता है? जैसे कि हमारे गर्म शूज होने चाहिए और उसके बाद इन्होंने गर्म यूनिफॉर्म मानी होती है वो भी मिलनी चाहिए हमें। और हमारे 2.5 दिन का जो सैलरी है इनके पास, वो 5 महीने की पेंडिंग पड़ी हुई है, वो भी मिलनी चाहिए हमें। और हमारे जो गिनती है, बेलचा है और साथ में झब्बल भी लगते हैं। तो ये सामान हमें हो तो तभी जाके हम गलियों में जा सकते हैं, क्योंकि हम सुबह 10 बजे से आए हैं, लेकिन हमारे पास सामान नहीं है और हम काम कैसे करेंगे जनाब। तो पिछले साल क्या आपके पास सामान था, वो कहाँ गया? पिछले साल जो सामान था जनाब, जो बेलचे वगैरह होते हैं वो तो टूट जाते हैं बर्फ के साथ। आपको पता है यहाँ पे कोहरा लगता है, तो आधे से ज्यादा बेलचे वो टूट चुके हैं। तो बाकी जो पिछले साल इन्होंने शूज वगैरह दिए थे, तो वो शूज भी वैसे ही थे कि उनको वही 1-1, 1.5 महीना निकलता है तो वो खत्म हो जाते हैं। तो पिछले साल हमें गर्म वो ट्रैक सूट मिले थे, लेकिन वो भी खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास ना गर्म वर्दी है, ना गर्म शूज है और ना गिनती बेलचे वगैरह है। तो आपकी जो है ईओ साहब ने आपको बोला कि आप जाइए गलियों में बर्फ उठाइए, तो आपका क्या जवाब है? हमने यही बोला कि हमें सामान चाहिए भाई, हमें जब तक सामान नहीं मिलेगा हम काम कैसे करेंगे। तो उस पे ईओ साहब ने क्या बोला? वो बोल रहे हैं जी 1-2 दिन रुको। तो जनाब हम 3 महीने से रुक रहे हैं, तो कितना रुकेंगे जनाब। अगर सामान ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। बताइए क्या क्या मसला है, क्यों आप लोग सफाई नहीं कर रही, बर्फ वगैरह नहीं उठा रहे हो? सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वक्तन को वक्तन हमारा साथ देती है। मसला तो ये हमारा है कि पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं है हमारी। तो जब हम डायरेक्टर साहब के पास गए, वो बोल रहे हैं कि हमने पैसा भेज दिया है। तो हम ईओ साहब के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो हमारे बाकी जो बर्फ़ गिरी है, अब कोहरा लगेगा, सर्दी ज़्यादा है, तो ना गर्म शूज़ है ना वर्दी है, तो हम काम कैसे करेंगे। इसलिए हम गए ईओ साहब के पास, वो बोलते हैं बस बार पैसा ही नहीं है। वो डायरेक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं भेज दिया है, ईओ साहब बोलते हैं नहीं है। तो हमें पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ। तो अभी तक जैसे आज फरवरी लग गया है, आज तक आपने जो है ईओ साहब से नहीं मांगे शूज वगैरह कि जब इस वक्त बर्फ पड़ी, तो अभी जो है आप लोग मांग रहे हैं? सर, एक बार छोड़ के 10 बार मांगा अभी तक। अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई थी, तब से हम डिमांड रखी, आपने रेजोल्यूशन दी है। इन्होंने कहा बस पैसा आएगा। तो फिर उसके बाद हम डायरेक्टर साहब के पास भी, उन्होंने कहा कि मैंने पैसा भेज दिया है। बाकी जो हमारे परमानेंट साथी है उनको पिछले 1 साल 2.5 डेज मिलता था, तो अब 5 महीने हो गए, इनका 2.5 डेज भी बंद कर दिया। इनको डायरेक्टर साहब बोलते हैं मैंने यहाँ से पैसा इनका भेज दिया, ये बोलते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो हमारी जो 31 दिन की सैलरी मिलती थी उसको भी बंद कर दिया है, उसको भी अब 30 में बदल दिया है। अब वो 30 ही दिन की दे रहे हैं। तो अभी जो है जैसे आपको अगर ऐसा ही चलता रहा, आपको सामान नहीं मिलेगा या बोलेंगे पहले सामान से गुजारा करो, तो क्या हम ये समझे कि जो गलियों में बर्फ ऐसी रहेगी, कोहरा ऐसे रहेगा? हाँ, ऐसे रहेगा। हमारी फिर काम छोड़ से ट्राई कि अगर हमारे मसले हल नहीं हुए तो हम काम छोड़ दिया है और अब नहीं करेंगे कल से काम। तो निसार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि क्या मसला है, क्यों जो है गलियों में जो बर्फ नहीं उठाई जा रही है। निसार साहब बताइए क्या मसला है? मैं तो पहले शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि जो आप टाइम पे हमारे पास आते हो, हमारी खबर पूरे J&K में डाल देते हो। मसला ये है, अक्टूबर से हम इनको मांग रहे हैं, इनकी वर्दी, बूट वगैरह जो भी है इनका वो दे दो। अक्टूबर से हमने मांगा, नहीं दिया इन्होंने। कल भी हम अपने साहब के पास गए थे,
2 साल से हमें 2.5 डेज मिल रहा था, लागू हो गया था। उमर साहब थे यहाँ पे, उन्होंने दिया, और ये साहब आए यहाँ पे, इन्होंने बंद कर दिया। हमने कल वजह पूछी कि भाई वजह क्या है, बोलता है हमारे पास शॉर्टफॉल है, हम नहीं दे सकते हैं। अगर आपने अपना शॉर्टफॉल एक गरीब सफाई कर्मचारी की तनख्वाह काट के आप अपना ये शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हो, ये कौन सा इंसाफ है? क्या सफाई कर्मचारी काम नहीं करता है? जब भी छुट्टी कोई भी आती है हम काम पे होते हैं, कोई भी बड़ा दिन होता है हम काम पे होते हैं, लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारी की तनख्वाह काट के, एक गरीब मुलाजिम की तनख्वाह काट के तो शॉर्टफॉल अपना बराबर करना है। अभी आप लोगों की डिमांड क्या है? किस वक्त हमारी डिमांड यही है, इनकी वर्दी बोर्ड जो हमारी तनख्वाह 2 महीनों से बंद है वो भी दे दें, हमारा जो 2.5 डेज है वो भी दे दें, तो हमारा इनकार नहीं, हम काम करते हैं, काम करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने यहाँ से सफाई कर्मचारियों से बात की और इनका यही मानना है कि हमें 2.5 डेज मिलने चाहिए, और जो जो इनको सामान चाहिए वो जब तक मिलेगा तब तक जो है बर्फ़ नहीं उठाई जाएगी। और आपको बखूबी इल्म है कि बर्फ़ थोड़ी गिरी है, 4-5 इंच ही गिर गई है, लेकिन गलियों में कोड़ा अब लगेगा, और इस वक्त बड़ी नीड है कि गलियों में जो है साफ सफाई होनी चाहिए। ऐसा ही चलता रहा, अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी लोगों को, और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।